बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुन ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिहि व नशरर रियाह बिरहमतिहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिजसा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रब्बि हब्ली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन वजअलनी लिसाना सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम। सलवात। सूरह मुबारका शुआरा की 3 आयतें 83, 84 और 85 निशानों पर मौजूद 3 आयतें। अल्लाह अपने इस कलाम में हज़रत इब्राहीम की दुआ को नक़ल कर रहा है। हाँ, ये मुमकिन है कि एक कलाम किसी और का हो मगर इतना अच्छा हो कि अल्लाह उसे कुरान बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये जुमला अबू तालिब का है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। यह हो सकता है कि किसी का कलाम इतना हसीन हो, इतना खुलूस के साथ हो, इसलिए कि हर खतीब को इज्जत एक जैसी नहीं मिलती, हर मस्जिद को एक जैसा एहतराम नहीं मिलता, हर किताब को एक जैसी ताज़ीम नहीं मिलती और हर एक इबादत गुजार को एक जैसा मकाम नहीं मिलता। ये बुनियादी और असासी और इश्तराकी एक शर्त है। इन तमाम चीज़ों के लिए एक बुनियादी और असासी और मुश्तरका शर्त है, उसे खुलूस कहा जाता है। जितना खुलूस गहरा होता चला जाएगा, जितनी सच्चाई रोशन होती चली जाएगी, जितना इंसान मुखलिस होता चला जाएगा, इतनी ही उम्र लंबी होती चली जाएगी। जी। कौन सी मस्जिद है कि जिसमें कुरान के बराबर में मफातिहुल जिनान नहीं रखी? दुनिया की कौन सी मस्जिद है कि जिसमें कुरान के दाएं बाएं कहीं नजदीक में ही मफातिहुल जिनान न रखी हो? मफातिहुल जिनान वो दुआओं का मजमुआ जो हजरत शेखुल मुहद्दिसीन शेख मोहम्मद अब्बास क़ुमी ने लिखी। किस खुलूस से इस किताब को, इन दुआओं को तरतीब दिया होगा कि कुरान के कहीं करीब ही नजर आती है। सलवात पढ़े था मोहम्मद वाले। एक दिन उनके वालिद इस्फहान के रहने वाले हैं और इस्फहान में जिंदगी गुजारी है। एक दिन उनके वालिद घर में आए और अपने बेटे को लिखते हुए, कुछ तहरीर करते हुए देखा तो कहा, बेटा तुम भी आलिम हो और तुम्हारे भी बहुत सारे शागिर्द तुमसे सीखने आते हैं और तुम भी किसी को कुछ पढ़ाते हो, मगर हमारी मस्जिद के जो पेश नमाज हैं उन जैसी तो तुमने आज तक कोई किताब भी, जैसी उन्होंने किताब लिखी ऐसी किताब तो तुमने आज तक कोई लिखी नहीं है। कहा, बाबा वो कौन सी किताब है? कहा, रोजाना एक सफ़ा उसमें से पढ़कर सुनाते हैं और हमारे ऊपर उसका खास असर होता है। ऐसी किताब है कि जिसका एक सफ़ा ही हमारे लिए बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होता है। कहा, बाबा किस किताब से वो कुछ पढ़ते हैं? फरमाने लगे कि ज़ख़ीरा आखिरत, ज़ख़ीरा आखिरत के नाम से एक किताब है, उससे वो एक सफ़ा पढ़ते हैं और
हमारे ऊपर उसका खास असर होता है। तुमने आज तक कोई ऐसी किताब नहीं लिखी, जब तक वालिद जिंदा रहे उन्हें ये नहीं बताया कि ये मेरी ही किताब है। उन्हीं की किताब से एक सफ़ा पढ़ के पेश नमाज साहब सुनाते थे और पूरे इलाके को रहनुमाई नसीब होती थी। मगर उन्होंने वालिद से ये उस वक्त पलट कर नहीं कहा कि बाबा मेरी ही तो किताब है, या उसने उस वक्त नहीं बताया था, बाद में बता देते कि किताब मेरी है। लेकिन उन्होंने इसलिए से छुपाया कि जब मैंने काम अल्लाह को दे दिया तो जगह जगह क्यों बताऊं। ये जो खुलूस और सच्चाई, सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद वाला। भाई हमारे यहाँ तो आलमिया यह है कि काम कोई और करता है, कोशिश ये होती है कि मेरे नाम तमाम हो जाए। मेहनत किसी और की, कोशिश किसी और ने की, मगर जब तक बता नहीं दें कि ये काम हमने किया है। अच्छा चले आपने किया होता, हमने किया होता, तब तो बात बनती थी। उसका भी मना किया जा रहा है कि उसे छुपाओ। एक साहब ने बड़ा अच्छा मुहावरा बदला है। मुहावरा यह है कि नेकी कर कुएं में डाल। उन्होंने मुहावरा बदला है कि नेकी कर मीडिया में डाल। भाई सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये कैफियत है जी। उन्होंने मुहावरा ही बदल दिया। उन्होंने कहा जी अब तो जमाना बदल गया है तो मुहावरे भी बदल जाने चाहिए। पहले तो छुपाया जाता था, नेकी कर करके छुपाते थे और उसके हवाले कर देते थे जिसकी खातिर नेकी की है, कि फैलाए तो वही फैलाए जिसके लिए नेकी की है। और फिर जाहिर है अल्लाह फैलाएगा तो फिर ऐसे फैलाएगा कि कोई रोक भी नहीं सकेगा। तो खुलूस और सच्चाई जिस काम में हो और इखलास से अमल, और मैं मौलाइयों से मुखातिब हूँ, वो मौलाई सुन्नी हो या शिया, मौला अली के दरवाजे पर बैठने वालों से बात हो रही है। और हमारा एजाज ही है कि हम जहां बैठे हैं उससे अच्छी जगह नहीं है। मुमकिन है किसी को कोई कंकर चुभ रहा हो, किसी को कोई पत्थर चुभ रहा हो, मगर इस कंकर और पत्थर में जितना जायका है इतना किसी गद्दे और सोफे पे जायका नहीं। इसलिए कि यहाँ इंसान फितरत से करीब हो रहा होता है और ये इंसान की एक हसीन कैफियत है कि जब वो फितरत से करीब होता है, तो जब वो फितरत से करीब होता है तो वो असालत में बदलता है। इसीलिए कभी कभी जाया करें जानवरों को देखने की। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाला। इससे बेहतर और बुलंद सलवात नबी। इसलिए कि जानवरों में एक कैफियत यह है कि वो कोई लिबास नहीं पहनते। थके तो नहीं आप? जानवरों की एक खूबी यह है कि वो लिबास नहीं पहनते। अब ये खूबी अपनानी नहीं है, लेकिन जानवरों की ये जो खूबी है ना कि वो लिबास नहीं पहनते, इसका जिस पहलू से मैं बात कर रहा हूं वो पहलू मेरे बच्चों और जवानों के जहन में मुंतकिल हो। वो जो लिबास नहीं पहनते यानी वो धोखा नहीं देते। जैसे हैं ऐसे हैं जी। लिबास अरबी जबान में धोखे को कहते हैं मेरे बच्चों। इसके 2 या 3 मानी लिखे हैं लुगत ने लिबास के, अरबी का लफ्ज लिबास। इसके 2-3 मानियों में एक मानी है धोखा जी। बहुत महंगे कपड़े पहने हुए एक साहब सामने आकर खड़े हुए। हम एक मर्तबा संभल के बैठे और फिर एक मर्तबा अंदर से आवाज आई कि खड़े होकर हाथ मिला लो तो क्या हो जाएगा। और हमने उनसे खड़े हो गए, इस्तकबाल किया, हाथ मिलाया, बराबर में बिठाया। थोड़ी देर मालूम हुआ कि ये तो इलाके के यजीद है। तो हमें किस चीज ने धोखा दिया? हमें लिबास ने आमादा किया कि हम उनका एहतराम करें। ऐसे एक साहब आके खड़े हुए जिनके बटन टूटे हुए थे, कालर उधड़ा हुआ था, पायचे फटे हुए थे, 2 तरह की चप्पलें पहने हुए थे और बज़ाहिर उन्हीं पुराने कपड़ों पे पसीने की बदबू भी थी। तो उन्होंने तो बढ़कर हमें सलाम किया, हाथ भी बढ़ाया, तो हमने 2 उंगलियों से हाथ मिला लिया और हमने उनका कोई खास एहतराम भी नहीं किया। बाद में मालूम हुआ ये तो इलाके में अल्लाह के वली है। तो हमें किस चीज ने धोखा दिया? हमें धोखा दिया उनके कपड़ों ने। तो कपड़े धोखा देते हैं। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद वाला। इससे बेहतर और बुलंद सलवात नहीं।
गुफ्तगू ये थी, बात ये है कि जितना सच बढ़ाया जाएगा, खुलूस बढ़ाया जाएगा। मैं सबसे पहले तो अपने लिए, अपने आप से बात करूंगा ना। खुतबा जुमा भी आप सुनते हैं तो उसमें खतीब जुमा कहता है उसी कुमा व नफ्सी। मैं अपने लिए कह रहा हूं और आपके लिए कह रहा हूं। तो सबसे पहले मैं अपने लिए कह रहा हूं और फिर किसी और के लिए कह रहा हूं। अच्छा, जब अपने लिए तो फिर कहने की जरूरत क्या है? इंसान की मजबूरी है कि वो सुनने के बाद असर लेता है। इसीलिए कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। कह क्यों दो? ये कहलवाया क्यों जा रहा है? ये कहलवाने का और बुलवाने का और कहलवाने का जो हुक्म है, उसकी वजह यह है कि माहौल बनता है इससे। हमें पाकिस्तान में कौन क्या मानता है उसे मुबारक हो, मगर जब हमारे बारे में वो मनफी बातें करता है तो हमें नुकसान हो या ना हो, माहौल खराब होता है। तो माहौल में तो वो भी रहते हैं और दावेदार हैं कि वो ज्यादा रहते हैं। जब वो ज्यादा रहते हैं तो बुरा असर भी उन्हीं पर पड़ेगा। तो हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके बुरा बोलने से अच्छा ही पाया है। वो जितना हमें बुरा बोलता जा रहे हैं, इतना ही हमारे मजमे में इजाफा होता जा रहा है। जी, मैं ये कह चुका हूं कि कई सालों से मेंबर की नौकरी में हूं, लेकिन जितना इस साल मकतब अहले बैत में लोग हमारी मजलिसों में दाखिल हुए हैं, मुझे तो याद नहीं कि पिछले सालों में किसी ने आके कहा हो कि मैं शिया होना चाहता हूं। ये अजानें रुकवाना चाहते थे, हमने अली वलील्लाह उनके घर में पहुंचा दिया। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। भाई, इससे बेहतर और बुलंद सलवात नबी की खुलूस और सच्चाई। अय्याम अज़ा का वदा का दौर है और उसकी रुखसती का दौर है, और साल भर हम इमाम हुसैन को याद रखेंगे, मगर इस उन्वान से, जिस उन्वान से हम बेउन्वान अय्याम अज़ा इस दरवाजे पर होते हैं, बस उसके लिए गोया एक दिन ही बाकी रह गया है और उसके बाद फिर कैफियत तब्दील होगी, हालात तब्दील होंगे, रवैये तब्दील होंगे। तवज्जो चाहूँगा। तो हमारे इन तमाम कामों में, हमारे इन तमाम मामलात में जिस चीज़ ने ज़्यादा नतीजा हमें दिया होगा वो है खुलूस। जितना अमल खालिस रहा होगा इतना ही नतीजा भी आला रहा होगा। और जितना मजमा यहाँ है या जो मजालिस में पूरी दुनिया में शरीक रहा, हर शख्स अपने आप को आईने में खुद देखे कि किसने कितना खुलूस और सच्चाई के साथ इमाम हुसैन का जिक्र किया है। ये खुलूस बढ़ता जाएगा तो बरकतें बढ़ती जाएंगी। मैं कल कराची एक था और वहाँ मजालिस से खिताब रहा, वहाँ भी मैंने अर्ज़ किया कि वो दौर, जिस दौर में मजालिस में सफ़ बांध कर तबर्रुक लिया जाता था और तबर्रुक बांटा जाता था, वो हमारे बड़े फ़कीर मिस्कीन नहीं थे, वो हमारे बड़े जागीरदार थे, हैसियत वाले थे, अफसरान थे, ज़मींदार थे जी, ख़ानदानी लोग थे जी। वो ऐसा नहीं था कि वो उनके पास पैसा नहीं था इसलिए वो मुरमुरे बांटते थे, इसलिए वो बताशे बांटते थे, इसलिए वो नुख्तियाँ बांटते थे। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं था। मसला पैसे का नहीं था, मसला सादगी का था। इसलिए कि ये जो पैसा है ना, ये जो दौलत है, ये एक नेमत मादी 3 मानवी नेमतों को दूर कर देती है। मैं लफ्ज बेहतर करूं कि 3 मानवी नेमतें एक मादी नेमत की वजह से चली जाती हैं। वो कहती है हमारा इससे जोड़ ही नहीं है, हम यहां रहेंगे ही नहीं जहां मादियत आ गई है। रूहानियत और मानवियत वहां होती है कि जहां मादियत का दौर दौरा और हाकिमियत ना हो जी। लाइन लगकर तबरुक लिया जाता था, हाथ फैलाया जाता था। पहले हाथ फैला के तबरुक लेते थे, अब वो हमारे हाथ में पकड़ाते हैं तो हम कहते हैं क्या दे रहे हो। पहले धक्का लगता था तबरुक लेते वक्त, तो उस धक्के को ये कहकर नाराजगी का इजहार नहीं किया जाता था कि तुमने धक्का दे दिया, कोहनी मार दी, बल्कि यकीन होता था कि इसकी नीयत खराब नहीं है, इसने धक्का बदनीयती पे नहीं दिया है, इसकी कोहनी हमें बदनीयती की बुनियाद पर नहीं चुभी है। इसका पैर जो हमारे अंगूठे पे पड़ गया
इसकी नीयत खराब नहीं थी, कैफियत ये थी, उसमें आजजी थी, उसमें इनकिसारी थी, उसमें अहले बैत के दरवाजे पर फकीरी का इजहार था। और ये तय है कि जो इस दरवाजे का फकीर होगा वो कुछ बने या ना बने जिब्रील जरूर बनता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तवज्जो कर ली आपने। मेरे मौला इमाम हसन फरमाते हैं अपने उस खुतबे में, जिसकी तरफ हमने खमसे में भी इशारा किया, इमाम फरमाते हैं अल अर्शो सरीरी, अर्श मेरे आराम करने की जगह है, वह अहमद व जमीरी, और अहमद मुस्तफ़ा मुझ हसन का जमीर है, वह अली व अमीरी, और अली मेरा अमीर है, वल हुसैन व वजीरी, और हुसैन मुझ हसन का वजीर है। अल्लाह अकबर। जुमला अजी हसीन है जो सुनिएगा। मेरे मौला हसन फरमाते हैं, मौला हसन फरमाते हैं अल्लाह अकबर, वल जिब्रील फकीरी, और जबरील मेरा फकीर है। ये घराना ही कुछ और घराना है, ये कैफियत ही कुछ और है। लिहाजा यहां मेरे बच्चों, मेरे अजीजों, इख्तिताम अय्याम अज़ाइम में जवानों और बच्चों से ज्यादा बात करूंगा। बुजुर्गों से दुआ चाहिए कि यहां सादगी को बढ़ाओ, यहां आजजी को बढ़ाओ, यहां पैसे की, और वो मैंने फिर जुमला तकरार कर रहा हूं कि वो फकीर लोग नहीं थे जो पुराने कपड़ों को रंगवा कर, काले कपड़ों रंगवा कर पहनते थे। नए कपड़े मुहर्रम में नहीं बनते थे, पुराने कपड़ों को रंगरेज के यहां हम लेकर जाते थे जी। और वो आज तो दौर ही तब्दील हो गया। मसला जितना दौड़ बढ़ाएंगे ना पैसे की, इतनी मानवियत खत्म होगी। तो पैसा हो, अच्छा और चीजों पे खर्च कर दें उस पैसे को, लेकिन जिसमें मुझे सुकून मिल रहा हो उसके अंदर ताल्लुक नहीं होना चाहिए। तो इंसान इस दरवाजे पर आजिज़ी के साथ पेश होगा, खुलूस और सच्चाई। अल्लाह करे इन बातों पर अमल हो। और ख़ास तौर पर मैंने पहले कह दिया, मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, हम सब को वाज़ और नसीहत की ज़रूरत है। हम सब मौइज़े के मोहताज हैं। मौला अली फरमाते हैं कि जो मौइज़ा तलब न करता हो और मौइज़ा सुनता ना हो, उसका दिल मर जाता है। मुर्दा दिल हो जाते हैं वो लोग जो मौइज़ा तलब ना करते हो। नसीहत तलब करना, मौइज़ा तलब करना, ये हुस्न है इंसान की बेहतरी के लिए। दिक्कत चाहूँगा तो अल्लाह हर एक मस्जिद को एक जैसा मकाम नहीं देता जी। जो मकाम मस्जिद गौहर शाद का है वो मकाम कोई और मस्जिद का तो नहीं है। जो इमाम रज़ा के हरम के बराबर में उसी जैसी इमारत के साथ जो मकाम मस्जिद क़ुबा का है वो मकाम किसी और का तो नहीं है। इसलिए कि उस मस्जिद क़ुबा को बनाने के लिए खुद नबी ने पत्थर और ईंटें उठाई, कम बात तो नहीं है। और फिर कुरान ने कायदा दे दिया कि जिसकी बुनियाद में तकवा हो वो इमारत देर पा होती है। मुझसे एक जवान कहने लगा, साहब हमारी अंजुमनों में, हमारे मातमी दस्तों में, हमारे ट्रस्टों में, हमारे इदारों में जो उलझने हैं, जो मसाइल हैं हमारी तंजीमों में, उसकी वजह क्या है? मैंने कहा वही वजह है जो कुरान में मस्जिद बनाते हुए अल्लाह ने बयान की है, और वह वजह है तकवा से दूरी। तकवा बुनियादों में डाल दो, कभी झगड़ा ही नहीं होगा, कभी लड़ाई नहीं होगी, कभी पार्टीबाजी नहीं होगी। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद वाले। खुलूस लिल्लाहियत, अल्लाह की खातिर काम करना, ये अजीज़ान गिरामी। और फिर मैंने एक जुमला कहा, उसको मैं मुकम्मल नहीं कर पाया कि हम अली के दरवाजे पर बैठे हैं। लिहाजा मौलाए कायनात के बारे में ये उरफा का कहना है कि अज अली आमोख्त इखलास अमल। अगर किसी को इखलास अमल सीखना है तो वाली से सीखे। क्या मौला को नहीं पता था कि मेरे बच्चे मारे जाएंगे जो मैं किसी के दादा को मार रहा हूं? इसका पोता मेरे बच्चों को मारेगा। सब पता था मौला को, बहुत अच्छे से पता था कि मेरे बच्चों के साथ इसकी औलादें क्या करेंगी। लेकिन अली ने इसकी फिक्र नहीं की, इसलिए कि अली मौला तलवार चला रहे हैं अल्लाह की खातिर। अब सवाल अली से नहीं होगा कि आपके बच्चों के साथ क्या हो गया, पूछा उनसे जाएगा कि अली ने तो अल्लाह की खातिर तलवार चलाई, तुम्हारे बच्चों ने अल्लाह की खातिर बदला लिया है। इखलास, सच्चाई। अजीज़ान गिरामी, सलवात हदिया करेंगे।
है जनरेटर के इंतजाम? हजरत इब्राहीम जो दुआ मांग रहे हैं, वो दुआ आज तक कुरान मजीद में अल्लाह के कलाम के उन्वान से याद की जा रही है। जी, अल्फाज इब्राहिमी है मगर कलाम इलाही है। किसी के अंदर इतना खुलूस हो, किसी के अल्फाज में इतनी ताकत हो कि अल्लाह उसे कलाम अपना कह दे। ये मकाम है उस मुखलिस का, उस अजीम इंसान का जो अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी के साथ हाजिर हो रहा है। इरशाद हो रहा है सूरह मुबारक शुअरा की 83 नंबर की आयत, रब्बे हबली हुक्मन, या अल्लाह हुक्म और फैसला मेरे हक में कर दे, फैसला मेरे हक में कर दे, उमूर मेरे हाथ में आ जाएं, मामला मेरे हाथ में रहे। अब ये खुद पसंदी का माज़अल्लाह उन्वान नहीं है, बल्कि वो जानते हैं कि जब इंसानी अजमत और तरक्की नसीब ही मेरी औलाद के जरिए होनी है, तो या अल्लाह इसी पर इम्ज़ा फरमा दे, इसी पर दस्तखत फरमा दे, इसी की तायीद कर दे कि जो होना है, यानी जो तकदीर करेगी वो तेरी तरफ से हो, वो जो होना है उसकी तायीद फरमा दे, जो तू चाहता है उसकी तायीद फरमा दे, जो तू चाहता है उसको शब्द फरमा दे। जब ये होना है कि मेरी नस्ल के जरिए से ही उम्मत को और इंसानियत को हिदायत मिलेगी, तो जो होना है उसकी तायीद कर दे और उसकी हिमायत कर दे। यानी यूं कह दूं कि जो लोहे महफूज में लिखा है उसे लोहे महफूज में लिख दे, लोहे महफूज इस बात से हटा दे। वो एक बहस है कि कुछ चीजें हैं जो लिखी जाती हैं और फिर कुछ चीजों को उनमें से मिटा दिया जाता है। वो भी अल्लाह ही लिखता है और वो भी अल्लाह ही मिटाता है, और फिर अल्लाह मिटाने के बाद खुद लिखता है, जिसे हमारे यहाँ अकीदा बदा कहा जाता है। मैंने कुछ जुमले कहे तो मुझे उलझन हुई है कि कहीं गलत फहमी और कहीं बात तशना न रह जाए, इसलिए इसकी वजाहत जरूरी है। कुछ अल्लाह लिखता है और फिर अल्लाह खुद ही मिटाता है। ये जो हम बार बार कह रहे हैं ना कि ये लाइफ मजलिस से नहीं चलाओ, कुछ बदहजमी का शिकार लोग हैं, वो बात समझ नहीं पाते, इसलिए हम किसी से घबरा के और डर के नहीं, उनका कसूर नहीं है बेचारों का। ये मेरा जुमला तकरारी है कि जिसने कच्ची पक्की ना पढ़ी हो उसे मैट्रिक के बाद कैसे समझ में आए। आप जब मयारी गुफ्तगू कर रहे होंगे, आप जब इल्म कलाम इमामिया की बात कर रहे होंगे, इल्म कलाम इमामिया की बात कर रहे होंगे, उलमा इमामिया ने जो इल्म कलाम बयान किया है, तो और वो बात वो एक चलता फिरता बंदा सुनेगा और एक जुमले में सुनेगा। और ये हमारे बच्चे जो वीडियो बना रहे होते हैं, इनका तो 1 मिनट का क्लिप ज्यादा वायरल होता है, और 1 मिनट में कैसे समझाएं कि अकीदा बदा क्या है, और वो ज्यादा वायरल करने के चक्कर में बात तशना छोड़ देते हैं और फिर बात नातमाम रह जाती है और फिर किसी को गलतफहमी हो जाती है। तो ये आज जदीद इस दौर ने भी हमें मुश्किलों में डाला हुआ है। वजह सिर्फ यही है कि बात नातमाम रहती है। यानी अल्लाह एक हुक्म लिखता है, फिर अल्लाह ही उस हुक्म को बदलता है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि इसे अकीदा बदा कहते हैं। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि माज़अल्लाह अल्लाह के इल्म में कोई तब्दीली आ गई। हम पर एतराज इस बात में ये होता है कि शिया हजरात जब ये कहते हैं कि अल्लाह तकदीर बदल देता है, अल्लाह लिखता कुछ है फिर कुछ मुद्दत बाद उसे बदल देता है, तो गोया अल्लाह के इल्म में तब्दीली आ गई। नहीं, हम अल्लाह के इल्म की तब्दीली के कायल नहीं है, हम बंदे के मिजाज की तब्दीली के कायल हैं। इससे आसान और जल्दी बात नहीं हो सकती थी। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद जी। लिहाजा जब तुम्हारी एक सलवात और हदिया करें। हमारी आज की कैफियत यह है तो अल्लाह का भी फैसला यह है। थोड़ा सा और रोशन हो जाए बच्चों पर। हमारी आज की कैफियत यह है तो अल्लाह का फैसला भी यह है। हमारी कल कैफियत बदल गई तो अल्लाह का फैसला भी बदल गया।
इस कैफियत को अकीदा बदा कहा जाता है, जो मखसूस है इमामिया शिया इस्ना शरिया मुसलमानों के साथ। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और बेहतर सलवात नबी और आले मोहम्मद। आपकी तवज्जुहात का ममनून हूं। और अब यहां ये जो अल्लाह से हजरत इब्राहिम दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह फैसला मेरे हक में कर दे, जब फैसला है ही आपके हक में तो फिर ये दुआ क्यों मांगी जा रही है? गोया हजरत इब्राहिम कह रहे हैं कि या अल्लाह जो तूने तय किया हुआ है लोगों को उस पर कायम रख, कुछ ऐसा कर के लोग वही मान ले जो तू चाहता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद का। मौलाना रब्बे हबली हुक्मन, या अल्लाह हुक्म मेरे हक में कर दे। व अलहिकनी बिस्सालिहीन, और मुझे सालिहीन में मुल्हक कर दे। जी सालिहीन में नमाज के इख्तिताम पर आप 3 सलाम करते हैं जी। इबादुकस सालिहून, या अल्लाह अपने नेक और साले बंदों में शुमार को सलाम, तेरे नेक और साले बंदों को सलाम जी। और हजरत अब्बास का ज़ियारतनामा आप पढ़ते हैं, अय्युहल अब्दुस सालेह। जिस मकाम और अजमत पर जनाब अब्बास फाइज हैं, उस पर पहुंचने के लिए बड़े बड़े लोग आरजू करते हैं कि ये मकाम हमें नसीब हो जाए जी। हजरत जाफर तैयार की तरह मौला अब्बास को अल्लाह ने जन्नत में पर दिए हैं। ये 2 बाजू जो कटे थे, इनके बदले में आज भी जनाब अब्बास परों के साथ प्रवास करते हैं। और ये इख्तियार हजरत अब्बास के साथ मखसूस है कि वो जहां चाहें जब चाहें परवास करते हुए चले जाएं। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी जी जी, ये हजरत इब्राहिम की दुआ कि अल्लाह मुझे मुल्हक कर दे सालिहीन के साथ। ये हजरत इब्राहिम दुआ फरमा रहे हैं। वजअल्ली फिल लिसान सिद्क़िन फिल आखिरीन, और आखिरी जमाने में मुझे सच्ची जबान दे दे। आखिर में जब क़यामत करीब हो तो आखिर में मुझे सच्ची जबान दे दे। तो हजरत इब्राहिम की तो लहरत हुए हजारों साल गुजर गए, ये हजरत इब्राहिम आखिरी जमाने में अपने लिए जबान क्यों मांग रहे हैं? गोया औलाद को सच्ची जबान मिल जाना आबा व अजदाद को ही तो मिल जाने के मुताबिक है। मेरी नस्ल में सच्ची जबान अता कर दे। और इब्राहिम की नस्ल में और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो सच्ची जबान अल्लाह ने अता की है, उसी का नाम अली इब्न अबी तालिब है। ये मौला अली की जात इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए सच्ची जबान है, और ऐसी सच्ची जबान है कि अली का कलाम नहजुल बलागा जब हम उठाकर देखते हैं तो इतनी मुद्दत के बाद भी ऐसा लगता है कि बोलना तो सिर्फ अली को आता था। भाई अहले दिक्कत बैठे हुए हैं, मजलिसी लोग बैठे हैं, ऐसा लगता है जैसे मौला कायनात अली के मुताबिक बोलोगे तो जबान तुम्हें मिलेगी। मैं लफ्ज और बेहतर करूं कि अली के लहजे में बोलोगे तो जबान बनेगी। और अगर कोई अली से हटकर बोलेगा तो वो गूंगा कहलाएगा। पता नहीं क्या बोल रहे हैं जी। बोल तो रहे होंगे मगर लोग कहेंगे क्या कह रहे हैं, मगर जब अली के लहजे में बोलेंगे तो पता चलेगा कि क्या कह रहे हैं। बयान मेरे अजीजों सिर्फ जबान से नहीं, बयान तो वैसे ही जबान को नहीं कहते। थोड़ा सा गर्दन हिला दीजिए, बात जा रही है तो। बयान कहते जी फला जगह बयान हो रहा था, आपका बयान आज कहां है? फला ने फला बयान दे दिया। बयान तो वैसे ही जबान से नहीं होता। बयान की जिद है इबहाम, और इबहाम बहीमे के खानदान का लफ्ज है। जानवरों की बोली आप समझते नहीं, इसलिए उसे बहीमा कहा जाता है। जिसकी बात ही ना मफहूम हो उसे बहीमा, उसे जानवर कहते हैं, और जिसकी बात समझ में आ रही है उसे इंसान कहा जाता है। अब नहीं मालूम कि कितने ही लोग हैं जो इंसान नजर आते हैं, हकीकत में इंसान नहीं है।
इंसान वो कहलाएगा जो उससे जुड़ेगा जो इंसान कामिल और इंसान इकबाल। यहां हजरत इब्राहिम दुआ मांग रहे हैं आखिरी जमाने में, मजमून से नहीं हटाऊं मैं, आखिरी जमाने में मुझे सच्ची जबान अता फरमा, आखिरी जमाने में मुझे सच्ची जबान। आप कितने अरसा रहेंगे? हजरत इब्राहिम से पूछें, या इब्राहिम खलील आप कब तक रहेंगे? क्या 4000 साल की आपकी उम्र है? तो इब्राहिम अजब नहीं जवाब दे कि मैं तो कुछ दिन बाद अल्लाह जब मुझे बुला लेगा चला जाऊंगा, मगर वो जो मोहम्मद मेरी नस्ल में आने वाला है मैं ही तो हूं, वो जो अली मेरी नस्ल में आने वाला है मैं ही तो हूं। अल्लाह अकबर। अजीजान गिरामी, आपने देखा मेहनत, दुआएं, मशक्कतें माँ बाप उठाते हैं, नतीजे औलादें लेती हैं। सफा और मरवा के दरमियान सही तो हजरत हाजरा ने की थी ना, जमजम कयामत तक के लिए हजरत इस्माइल के साथ मंसूब रहेगा। मेहनत माने की है, नतीजा औलाद ले रही है। हजरत इब्राहिम दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह आखिरी जमाने में मुझे सच्ची जबान अता फरमा। और ये सच्ची जबान, ये घराना है, इस घर का बच्चा बच्चा भी अगर बात करता है तो अली बोलता है। कोई एक जुमला तो दिखाएं जनाब सकीना का जो कमाल मारिफत से खाली हो। ये 4 साल की बच्ची भी बोलती है तो लगता है फातिमा बोल रही है, जनाब जहरा गोया बोल रही हैं। इस घर के बच्चों में वही असर है गुफ्तगू का जो असर इनके बड़ों का है। हजरत जैद शहीद को गिरफ्तार करके लाए हज्जाज के दरबार में जी। गिरफ्तारी के वक्त में और जिहाद के दौरान आपका जख्मी हो गए थे, एक होंठ भी कट गया था जिससे खून बह रहा था, हाथ पैर बांधे हुए थे, हज्जाज के सामने खड़ा कर दिया। हज्जाज इब्न यूसुफ ने कहा कि आखिरी बात करो, अब कुछ देर बाद तुम्हारा सर उतारा जाएगा। तो हजरत जैद शहीद ने मौला अली के फजाइल पढ़े और इतने सजा के पढ़े जी। होता है कभी कभी हम खतीब लोग हैं, मिंबरी लोग हैं, जाकिर लोग हैं, कभी कभी हमें खुद अंदाजा होता है कि आज की हमारी मजलिस बड़ी सजी हुई थी, मतालिब तरतीब से आ गए थे जी। गुफ्तगू के अंदर एक तंजीम थी, गुफ्तगू एक मुनज़्ज़म अंदाज से थी, और फिर अपने आप से लगता है कि नहीं आज आपने किसी हद तक बात अच्छी कर दी, शुक्र करने के लिए अल्लाह का। तो सजा के पढ़ने के लिए दिमाग का हाजिर होना बेहतर है, दिमाग का सालिम होना बेहतर है। और अजीजों, किसी के हाथ में रस्सी बंधी हुई हो, बदन उसका जख्मी हो, उसे ऐसे घसीट कर लेकर आए हों और फिर वो खिताब करे और ऐसा खिताब करे कि गोया आवाज आए कि इससे अच्छा खिताब तो कभी आपने पहले किया ही नहीं। तो हजरत जैद शहीद ने खिताब किया और खिताब भी तारीखी खिताब। तवज्जो। तो कहने लगा मौला अली के फजाइल, उन्होंने कहा जी आखिरी बात करो, तुम्हारी गर्दन उड़ाई जाएगी। अब जैद शहीद आखिरी बात कर रहे हैं, मौला अली के फजाइल। तो उलझ के कहने लगा मैंने तुमसे कहा था आखिरी बात करो, आरजू की बात करो, ख्वाहिश बताओ, मरने से पहले कोई ख्वाहिश के ये चाहिए और वो चाहिए, कोई ख्वाहिश बताओ। तो कहने लगे हमारी पहली बात भी अली है, हमारी आखिरी बात भी अली है। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। लिहाजा मेरे मोहतरम जाकिरीन से मेरा एक जुमला हदियतन है कि कुछ भी हालात हो जाएं, कैसे भी मामलात हो जाएं, अपने खिताबों का असली महवर मौला अली को रखो। मौला कायनात से हटकर बात ना हो। अगर माशरे की इस्लाह की बात होनी है और नफ्स की तहजीब की बात होनी है और घरों की तंजीम की बात होनी है तो वो भी अली के जिक्र के साए में हो। ऐसा नहीं हो कि 1.5 घंटे की गुफ्तगू हुई और एक दफा भी मौला अली का नाम नहीं आया। बात होगी तो अली के सदक़े में होगी, इसलिए कि दुश्मन चाहता यह है कि ये नाम इनकी जबान पर ना आए, मगर इन्हें कोई जाकर बता दे, कि ये नाम हम इसलिए लेते हैं कि इसके पीछे इरादा परवरदिगार है। हम नहीं लेंगे, अल्लाह किसी और से करवाएगा, किसी और से कहलवाएगा। ये नाम बहरहाल जिक्रों में रहेगा और महफिलों में रहेगा। या अल्लाह मुझे आखिरी जमाने में सच्ची जबान अता फरमा। हजरत इब्राहिम दुआ मांग रहे हैं। और फिर तीसरी दुआ आयत नंबर 85 फरमाया वजअलनी मिन वरसते जन्नतिन नईम, वजअलनी मिन वरसते जन्नतिन नईम।
और मुझे जन्नत के वारिसों में से करार दे, जन्नत के वारिसों में से करार दे। थके तो नहीं बैठे। हजरत इब्राहिम जन्नत के वारिसों में से करार पाना चाहते हैं। ये दुआ मांगी थी दादा ने, अल्लाह ने जन्नत का सरदार बच्चों को बना दिया है। सलवात पढ़े हसनैन की खुशनुदी के लिए। ये जो हसन हुसैन जवाना ने अहले जन्नत के सरदार हैं। वह अबू हुमा अफदल मिन हुमा, या अबू हुमा खैर मिन हुमा। ये जो हदीस में आया है कि इन दोनों के बाबा अली इन दोनों से अफजल है। एक जगह आया है इन दोनों से खैर है, ज्यादा ज्यादा बेहतर है, वो जन्नत के वारिस करार पाए। अजीजों, जिसको जितनी जहमत का सामना करना पड़ता है इतनी ही उसकी अजमत रोशन हो जाती है। इसलिए कि अल्लाह का ना किसी से पड़ोस है ना रिश्तेदारी। वो ना पड़ोस की बुनियाद पर मकाम देता है जो हम देते हैं, और ना रिश्तेदारी की बुनियाद पर कुछ ज्यादा देता है जो हम देते हैं। जी, हम रिश्तेदारों को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, चाहना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, हुक्म है। पड़ोसियों का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, हुक्म है। पड़ोसी पड़ोसी है चाहे हिंदू हो, पड़ोसी पड़ोसी है चाहे आपके मसलक का ना हो, पड़ोसी पड़ोसी है चाहे उसका दीन धर्म कुछ भी हो। तो ना अल्लाह का किसी से पड़ोस है, इसलिए कि वो जिस्म नहीं रखता, जिस्म नहीं रखता तो मकान नहीं रखता, मकान नहीं रखता तो हद नहीं रखता, हद नहीं रखता तो पड़ोसी नहीं रखता। पड़ोसी होता है हद की बुनियाद पर कि यहां तक आप रहते हैं, यहां कोई और रहता है। तो अल्लाह का जिस्म नहीं है, मकान नहीं है, मकान नहीं है, हद नहीं है, हद नहीं है, पड़ोसी नहीं है। अल्लाह का कोई पड़ोसी नहीं। अल्लाह की किसी से रिश्तेदारी भी नहीं है। वो लम यलिद है वलम यूलद है, ना वो किसी का बाप है ना किसी का बेटा है। तो फिर अल्लाह अगर किसी को मकाम देता है तो उसकी जहमतों की बुनियाद पर, उसकी मशक्कतों की बुनियाद पर। वो जो जहमतें और मशक्कतें ज्यादा उठाता रहेगा। अजीजों में 1 घंटा इमाम अस्करी की अजमत पर गुफ्तगू करूं, उस बोलता रहूं जो मुंह में आए और जो मैंने सुना और समझा, लेकिन मैं एक जुमला आपको हदिया करने जा रहा हूं। और इस जुमले पर मेरे अंदर से मेरा मन कहता है कि इस जुमले पर मौला आपसे और मुझसे राजी होंगे। और वो जुमला ये है, तवज्जो चाहूंगा। क्या इमाम अस्करी के 6 साला इमामत के दौर में, पहले तो मेरे बच्चों और जवानों को याद रहे कि इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम 6 साला इमामत का दौर है। इमाम अस्करी 6 सालों में 3 साल कैद में रहे, यानी इमामत के 6 सालों में 3 साल इमाम जिंदान में रहे। और 3 साल जो बाहर रहे हैं यानी घर में रहे हैं, वो भी कैसे रहे हैं कि इमाम किसी से मिल नहीं सकते। कोई मिलने आता है तो 4 जगह उससे गुफ्तगू होती है कि क्यों मिलने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। ये वही दौर है कि जब इमाम ने 3-4 अपने रवाबीन का इंतखाब किया है। ये हुसैन इब्न रोह के नाम जो आप अरीजा डालते हैं, ये कौन है? ये इमाम अस्करी के भी नुमाइंदे हैं और इमाम ज़माना के भी नुमाइंदे हैं। जी, ये अरीजा क्यों डालते हैं, ये तहरीर क्यों डालते हैं? ये इन नवाबीन अरबा में जो इमाम ज़माना के नाइबीन थे, ये इमाम अस्करी के भी नाइबीन हैं तकरीबन, एक शख्सियत के अलावा। और फिर या इनमें से एक तो रोगन फरोश बनकर महलों में जाते थे, रोगन फरोश, घी बेचने के लिए। जी, क्या दौर था। और फिर महल्ले में जाते थे, उन्हें पता होता था चाहने वालों को। इस गली में मिसाल के तौर पर अगर 4 चाहने वाले इमाम के रहते तो उन्हें पता होता था कि ये जो आ रहे हैं बेचने के लिए, रोगन बेचने के लिए, ये इमाम के नुमाइंदे हैं। तो वो उन्हें यानी घी खरीदते थे उनसे और अपना बर्तन देते थे। उस बर्तन में अपना अरीजा रख देते थे, उस अरीजे को वो अपने पास रख लेते थे। और फिर उन्हें जब वो घी देते थे तो उसमें जवाब रख देते थे, यानी इमाम से का जवाब रख देते थे और उनसे जब सवाल ले लेते थे, हाजत ले लेते थे। और फिर वो इमाम को पहुंचाते थे। और फिर उन्हें पता होता था कि 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद ये इस आबादी से गुजरेंगे तो इमाम का जवाब लेकर आएंगे। ये दौर इतना मुश्किल दौर। वो जो जुमला मैं हदिया करने जा रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा, सख्त तरीन दौर है। 28 साल की उम्र में शहादत हुई है इमाम हसन। 28 साल, कम सिन तरीन इमाम आइम्मा अहले बैत।
28 साल की उम्र में शहीद हो गए। जहर दे दिया मोतमिद अब्बासी ने। वो जिस इमाम ने इस मुश्किल दौर में अपनी इमामत को मुकम्मल किया है, तवज्जो, जितना मुश्किल वक्त देखेंगे, जितना परेशानी का वक्त देखेंगे, इतना अल्लाह की तरफ से अजर सवाब मिलेगा। मैं कैसे अंदाजा करूं, तवज्जो चाहूंगा कि इमाम ने कितना मुश्किल वक्त देखा है। या मैं मुश्किल वक्त को देखकर इनाम को देखूं, या इनाम को देखकर मुश्किल वक्त को समझूं। अल्लाह करे मेरे बच्चों तक मेरी बात जाए। या मैं मुश्किल वक्त को पहले देखूं और फिर इनाम देखूं, या मैं इनाम को देखूं और फिर मुश्किल वक्त को समझूं। तो मैं इनाम को देखकर मुश्किल वक्त समझना चाह रहा हूं। इमाम यह है कि जिसका बेटा इमाम जमाना बन जाए। अंदाजा करो कि उसकी मुश्किल कितनी कठिन होगी। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बुलंदतर सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस कायनात के निजाम हिदायत का अगर कोई खातमुल आइम्मा है, खातमुल आइम्मा इमाम जमाना, जैसे खातमुल अंबिया नबी मुकर्रम, ऐसे खातमुल आइम्मा इमाम जमाना, जिसका बेटा खातमुल आइम्मा बन जाए, जिसके बेटे की अजमत यह हो कि जब किसी ने पूछा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, मौला मेहदी की विलादत कब होगी, तो फरमाया लो अदरकतहु लखदमतहु अय्याम हयाती, अगर मेहदी मेरे जमाने में दुनिया में आ जाते तो मैं उनकी खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर देता। कौन कह रहा है? इमाम हुसैन। इमाम हुसैन फरमा रहे हैं कि अगर मेहदी मेरे ज़माने में आ जाते तो मैं मेहदी की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर देता। इमाम हुसैन की कुर्बानी पर इमाम हुसैन को एक इनाम यह है कि आपकी नस्ल से मेहदी है। मेहदी ज़मीन व आसमान, मेहदी दौरा। मौला आज शब शहादत है और शब शहादत उस इमाम का है जिस इमाम का जनाजा उठाने वाला हमारे ज़माने का इमाम है। जी, बाज़ घरों पर जब किसी के यहाँ मौत हो जाती है, हमारी गली में 4 जनाजे हुए मसलन 2 महीनों में, मगर एक जनाजे के होने पे मजमा बहुत ज़्यादा था। तो आपने पूछा कि जी इस जनाजे में लोग ज़्यादा क्यों हैं, तो जवाब दिया जाएगा कि ये मसलन इस इलाके का बुजुर्ग है। जी, तो सबसे ज़्यादा पुरसा तो इमाम ज़माना को देना है ना, उनका दौर है, सरदार हैं हमारे, मालिक हैं, मौला हैं हमारे। और पुरसा इसलिए देना है कि 5 साल उम्र में यतीम हुए हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हमने देखा है कि जब कम सिन बच्चे यतीम होते हैं तो उन पे शफ़क़त ज़्यादा होती है, उनसे प्यार का इजहार ज़्यादा होता है। ये कैसी शफ़क़त है कि इमाम अपने बाबा के जनाजे को कांधा भी नहीं देता, सिर्फ नमाज पढ़ाने के लिए घर से बाहर आए, तकबीर नमाज कहीं और फिर दोबारा गैबत में चले गए, इसलिए कि मसलहत इलाही यही है, मसलहत इलाही यही है। जब मोतमिद अब्बासी ने इमाम अस्करी को जहर दिया और अज़ादारो जहर का असर बढ़ने लगा, तो हज़रत ने इस्माइल इब्न यहया नामी अपने ग़ुलाम को कहा कि तुम हुजरे में, फ़लाँ हुजरे में जाओ, वहाँ एक कमसिन बच्चा बैठा हुआ अल्लाह का जिक्र कर रहा होगा, उसे मेरे पास ले आओ। वो कहते हैं पहले तो मुझे ताज्जुब हुआ कि कौन कमसिन बच्चा, कौन कमसिन बच्चा इस घर में आया होगा, किसका बच्चा आया होगा। कहता है कि जब मैं उस हुजरे में गया तो मैंने देखा एक 4 या 5 साला बच्चा है जो मुसल्ला इबादत में बैठा अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। मैंने उनसे जाकर कहा कि हुजरे में इमाम अस्करी आपको बुला रहे हैं। वो मेरे साथ आए और जब इमाम की खिदमत में पहुँचे तो इमाम ने उन्हें अपने सीने से लगाया और फरमाया
कि इस्माइल इब्न याहिया, तुम अपने हमारे घर में और गुलामों और कनीज़ों को बुला लो। अल्लाह रे गुरबत, जो अपने घर में भी गरीब हो कि किन कनीज़ों और गुलामों को बुला लो। जब सब आ गए तो इमाम ने फरमाया, ये तुम्हारा आगे 12वां इमाम है और तमाम उमूर इमामत इमाम ज़माना को सौंपा और इमाम ज़माना के हाथ को पकड़कर वसीयतें फरमाई और फरमाया कि जब मैं तुम्हारे हाथ को फिशार दूं तो समझना कि मेरी रूह परवास कर रही है। गोया उमूर इमामत तफवीज़ करते हुए आवाज आई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आपकी आवाज़ें बुलंद है। गुस्ल कफन दिया, इमाम अस्करी को गुस्ल कफन दिया और जनाजा तैयार हुआ। ये वाहिद जनाजा है कि जिस जनाजे में मोतमिद अब्बासी खुद भी शरीक है, जहर देने वाला बादशाह वक्त भी शरीक है और मुमलिकत के बड़े अफसरान भी मौजूद हैं। आइम्मा अहले बैत में जिसके जनाजे में सबसे ज्यादा लोग शरीक थे वो इमाम अस्करी का जनाजा है। और जब जाफर आगे बढ़े नमाज पढ़ाने के लिए तो बिल्कुल सफ़ें दुरुस्त हो चुकी हैं और तकबीर कहने का एक लम्हा रह गया था कि दरवाजा खुला और एक वही 5 साला बच्चा बाहर आया और आगे बढ़कर कहा कि चचा हटिए, ये जनाजा मैं पढ़ाऊंगा। वो हजारों की तादाद में और खास तौर पर पहली सफ में खड़े हुए तमाम लोगों ने देखा कि एक 5 साला बच्चे ने नमाज जनाजा पढ़ाई और जब जनाजा मुकम्मल हो गया, जनाजा पढ़ा लिया, तो वो दोबारा अपने घर में वापस चले गए और फिर लोग पूछते रह गए ये कौन है। गुर्बत देखिए इमाम अस्करी की, गुर्बत देखिए इमाम ज़माना की, कि अब ये कोई नहीं बता सक रहा कि ये कौन है। इमामत का निज़ाम कैसे आगे आया है, अल्लाह ने कैसे अपनी हुज्जत को बचाया है, कैसे अपनी हुज्जत के तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम किया और जनाजा शान से उठाया गया और सामर्रा में दफना दिया गया। मैं बस इमाम ज़माना को एक जुमला कहकर मजलिस को मुकम्मल करूं और अभी आप ताबूत की ज़ियारत करेंगे, अभी आप निशान की ज़ियारत करेंगे। मैं इमाम ज़माना को बस इतना कहूँ, मौला आपको कांधा देने का मौका नहीं मिला, मौला आपको कब्र में उतारने का मौका नहीं मिला, लेकिन मौला सलाम हो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जो बाप का लाशा बेगोरो कफन छोड़कर जा रहे हैं और हुसैन का लाशा 3 दिन बेगोरो कफन रहा। इमाम अस्करी का जनाजा शान से उठा मगर हुसैन का जनाजा उठाने वाला कोई नहीं था। अला लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन या हुसैन।